नंगे होंगे काहत की वजह से, माशी तंगी होगी, और फिर वो जो उस पर ईमान लाएगा उसको रब मानेगा, उसके लिए मजे ही मजे करवा देगा, उसके सामने खजानों के ढेर लगा देगा, और जो उसको तस्लीम नहीं करेगा उसको कत्ल करवा देगा। हत्ता कि उसकी ताकत ऐसी होगी, वो यूं इशारा करेगा, एक आदमी के 2 टुकड़े हो जाएंगे, वो कहेगा ना मैं तुझ पर ईमान नहीं लाता, उसको ऐसे इशारा करेगा, उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, और फिर उसके बाद फिर इशारा करेगा, दोनों जुड़ जाएंगे। हाँ अब बता तू मुझ पर ईमान लाता है कि नहीं लाता। कमजोर आदमी इस तरह वो मुर्दों को जिंदा करके सामने बुलवाएगा, और जिंदा बंदे को मारकर फिर उसको दोबारा जिंदा करेगा, कहेगा अब मुझे रब मानो। तो कमजोर ईमान वाले लोग उसको रब मानते जाएंगे और अपने ईमान से हाथ धो बैठेंगे। बहुत बड़ा फितना होगा। उसकी सवारी के मुतालिक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब वो निकलेगा वो सफेद गधे पर सवार होगा, और उसके दोनों गधों के दरमियान 70 बा का फासला होगा। कितना भाई? ये बा कितना होता है? अरबी का लफ्ज है बा। दोनों हाथ फैला दे, एक हाथ से दूसरे हाथ तक जो फासला है ये है 1 बा। उसके दोनों कानों के दरमियान 70 बा का फासला होगा। अब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर उस जमाने में, ये तो हकीकत में तभी पता चलेगा जब वो जाहिर होगा, उसका गधा, उसकी सवारी सामने आएगी, फिर हकीकत सामने आएगी कि है क्या। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूं इरशाद फरमाया। अल्लामा मनाजिर आसन गिलानी उन्होंने सूरतुल कहफ की तफसीर लिखी है और उसका उन्वान यह रखा है दज्जाली फितना के खद्दो खाल सूरत कहफ के आईने में। उसमें वो एक ताबीर नकल करते हैं, वो कहते हैं मेरा गुमान ये है, उन्होंने अपना ख्याल जाहिर किया, और वो ख्याल भी कोई बाइद नहीं है, हो सकता है ऐसे हो जाए, यकीन तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने एक ताबीर बताई है, आपके सामने वो अर्ज कर देता हूं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुर्ब क़यामत की निशानियों में कुछ ऐसी बातें की कि एक वक्त ऐसा आएगा लोग मेंढकों के पेट में सफर करेंगे। आज कर रहे हैं नहीं कर रहे? अगर आप ये फरमाते कारें होंगी, कारों के पेट में बैठ के सफर करेंगे, समझ में ना आती, क्योंकि उस वक्त कारों की इजाजत नहीं हुई थी, लोग समझ ना सकते। आपने समझाने के लिए फरमा दिया मेंढकों के पेट में सफर करेंगे। इतनी गाड़ियां कारें फिर रही है, मेंढक की शक्ल की है, उसके पेट में बैठ के लोग सफर कर रहे हैं। इसी तरह एक बात आपने यूं इरशाद फरमाई, एक वक्त आएगा लोग मछलियों के पेट के अंदर सफर करेंगे। मछलियां बड़ी तैरती हैं, उड़ती हैं। अब जितने भी हवाई जहाज हैं वो सारे मछलियों की शक्ल के अंदर है, देख रहे हैं आप, मछलियों की शक्ल है। अच्छा, ऐसे ही जहाज इजाद हो रही है, अमेरिका वाले या दूसरे यूरोप वाले हेलीकॉप्टर निकाल रहे हैं, कोबरा हेलीकॉप्टर, जो कोबरा सांप की शक्ल का है, मुख्तलिफ किस्म की शक्लों के जहाज बना रहे हैं। तो हो सकता है उस वक्त एक जहाज गधे की शक्ल का वो इजाद कर ले, और जहाजों के रंग भी आमतौर पर सफेद होते हैं, ऊपर लिखाई वगैरह होती है लेकिन होते सफेद है। अच्छा, फिर जहाज सुनता कहां से है? पायलट जो जहाज चला रहा है उसको सिग्नल कहां से मिलते हैं? उसको पता कहां से चलता है कि मैंने एयरपोर्ट पर उतरना है? एयरपोर्ट वालों से वो राब्ता करता है, अपना कनेक्शन कायम करता है। ये सब चीजें कहां से उसको पता चलता है? जहाज के 2 पर, उसमें रेडार सिस्टम होता है, वहां से उसको एयरपोर्ट से सिग्नल मिलते हैं, पायलट वो सिग्नल वसूल करता है, अपना पैगाम एयरपोर्ट तक पहुंचाता है, वहां से लेता है। जहाज के जो 2 पर होते हैं कितने बड़े होते हैं? अब 70 बा का फासला बनता है कि नहीं बनता? हो सकता है एक गधे जैसी शक्ल का जहाज तैयार हो जाए और उसके 2 बड़े बड़े पर हों, और चूंकि परों से वो अपना पैगाम लेता है, पायलट वहां से लेता है, सुनता है, सब कुछ करता है,
تو آپ نے یوں تعبیر فرما دیا کہ گدھا ہوگا اور اس کے دونوں کانوں کے درمیان، چونکہ کان سننے کی چیز ہے، 70 باغ کا فاصلہ ہوگا، ہو سکتا ہے۔ اور جب دجال آئے گا اس وقت یہ ٹیکنالوجی مکمل عروج پر ہوگی۔ آج آپریشن کرتے ہیں جو لیزر آپریشن ہوتا ہے، وہ ایسے ایک اشارہ سے چلتا ہے، جسم کٹ جاتا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہو سکتا ہے دجال کے پاس بھی ایسا کوئی لیزر ہو، بندے کو یوں مارے بندہ 2 ٹکڑے ہو جائے، پھر مارے بندہ جڑ جائے۔ آپریشن ہو رہے ہیں نا، اس قسم کے کام ہو رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ ایسا ہو۔ بہرحال وہ اتنا خطرناک فتنہ ہوگا، پوری دنیا میں 40 دن چکر لگائے گا۔ کتنے بھائی؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے کہ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، پہلا دن، اور دوسرا دن پھر 1 مہینے کے برابر، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، باقی اس کے 37 دن عام دنوں کی طرح عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک کے اندر 40 دن رہے گا، پہلا دن اس کا 1 سال کے برابر، دوسرا 1 مہینے کے برابر، تیسرا 1 ہفتے کے برابر، باقی 37 دن عام دنوں کی طرح وہ اس کے ہوں گے۔ پوری دنیا میں اپنا فتنہ پھیلا دے گا، لیکن مکہ مدینہ نہیں جا سکے گا، بیت المقدس نہیں جا سکے گا۔ یہ 3 چیزیں اللہ اس کی حفاظت، ان کی حفاظت کریں گے۔ پہرے دار فرشتے یہاں پہ کھڑے ہوں گے، دجال پہلے مکہ میں آئے گا، داخل ہونے کی کوشش کرے گا، فرشتے پہرے پر کھڑے ہوں گے، اس کے پیچھے بھگا دیں گے۔ پھر وہ اپنی فوجوں کو لے کر مدینہ آئے گا، اور اس کے آنے سے پہلے مدینہ میں 3 زلزلے پیدا ہوں گے۔ زلزلوں سے ڈر کے لوگ کیا آتے ہیں، اور شریف میں اگر زلزلہ آ جائے لوگ ڈر کے مار کے بھاگیں گے، اور شریف کو چھوڑ دو، جاؤ احمد پور چلے جاتے ہیں، بہاول پور چلے جاتے ہیں، یہاں تو زلزلے آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی منافقین سے مدینہ کو خالی کرنے کے لیے 3 زلزلے پیدا فرمائیں گے۔ 3 زلزلے ہوں گے، جو منافق ہوں گے، کچے ایمان والے، وہ سارے کے سارے مدینہ سے بھاگ جائیں گے، پکے ایمان والے لوگ مدینہ کے اندر رہ جائیں گے۔ اس لیے آپ مدینہ میں جائیں، اگر آب و ہوا آپ کو ناموافق ہوتی ہے، آپ کے ایمان کی یہ امتحان ہے۔ جو عمرے پر جاتے ہیں، پہلے مکہ جاتے ہیں، جیسے ہی مدینہ پہنچتے ہیں ان کو نزلہ ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہر کسی کو، میرا تو یہ تجربہ ہے، میں نے جتنے لوگوں کو دیکھا ہے، میں گیا ہوں، مجھے خود کو ہو گیا تھا، لیکن انسان وہاں استقامت کے ساتھ رہے، انسان کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ بہرحال منافق لوگ مدینہ سے سارے نکل جائیں گے، پکے ایمان والے مدینہ کے اندر باقی رہ جائیں گے۔ دجال اپنی فوجیں لے کر، اپنی پوری مشینری لے کر، پوری اپنی جنت و دوزخ جو کچھ بھی اس کے پاس ہوگا، مدینہ کے باہر بیٹھا ہوگا۔ ایک نیک آدمی مدینہ سے باہر نکلے گا، میں دجال سے جا کر مناظرہ کرتا ہوں، بتاتا ہوں اس کو، تو دجال ہے، تو وہی ہے جس کی خبر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، ہم تجھے رب نہیں مانتے۔ چنانچہ وہ آدمی مدینہ سے باہر تشریف لائے گا، وہ آخری آدمی ہے جس پر دجال کی ساری طاقتیں ختم ہو جائیں گی۔ دجال کے فوجی اس بندے کو پکڑ لیں گے، ہاں بھائی تو مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ کہ نہیں لاتا۔ دجال کہے گا لے آؤ آری، رکھو اس کے سر پہ 2 ٹکڑے کر دو۔ حدیث پاک کے اندر جو مضمون ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، مشکات شریف اٹھا کے پڑھ لے، صحیح مسلم پڑھ لے، بخاری شریف کے اندر احادیث ہے۔ وہ 2 ٹکڑوں کے درمیان دجال ٹہرے گا، چلے گا، کہے گا دیکھو میری طاقت، میں نے اس کو 2 ٹکڑے کر دیا، پھر باہر نکل کے اشارہ کرے گا، دونوں ٹکڑے جڑ جائیں گے، آدمی زندہ صحیح سلامت کھڑا ہو جائے گا۔ ہاں بھائی بتا اب مجھے تو رب مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ وہ کہے گا ہاں، پہلے تو مجھے تھوڑا سا شک تھا، اب تو پکا یقین ہو گیا تو وہی دجال ہے۔ آخر مدینہ میں پکے ایمان والے رہ رہے ہو گے نا، اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا تو ہی دجال ہے، تو ہی کانا ہے، یہ تیری شکل، تو اپنے کانے پن کو سیدھا نہیں کر سکتا، تو کہتے ہیں ہمیں رب مان لو۔
उसके बाद दज्जाल फिर दोबारा कोशिश करेगा कि उसको मार ले, उसकी ताकत जवाब दे जाएगी, फिर उसको कुछ नहीं कह सकेगा, फिर उस बंदे को पकड़ के अपनी बनाई हुई आग और जहन्नम में डाल देगा और वो आग उस आदमी के लिए गुलजार बन जाएगी। दज्जाल दुम दबा के वहां से भागेगा। पता चलेगा मुसलमानों की फौजें, जैसे मैंने शुरू में आपके सामने अर्ज किया, इमाम महदी मक्का से हिजरत करके शाम में तशरीफ ले आएंगे, तो दज्जाल फिर शाम के अंदर पहुंच जाएगा अपनी फौजों समेत। उधर इमाम महदी परेशान हो गए। चलते रहे, दज्जाल का खात्मा कर दें या अगले जुमे के लिए छोड़ दे? थोड़ा सा टाइम हो गया है, टाइम हो गया है, सर्दी भी है माशाल्लाह, खात्मा कर दे। दज्जाल पहुंचेगा शाम, मुसलमान परेशान हो गए। दिमाश्क की जामा मस्जिद अब भी है, वहां सफेद मीनारा है। वलीद बिन अब्दुल मलिक मुसलमानों का बादशाह, उसने बनवाई थी, बहुत बड़ी जामा मस्जिद बनवाई थी, अहादीस के मजमून के मुताबिक सफेद मीनारा बनवाया था, अब भी मौजूद है। सुबह की नमाज होगी, इमाम महदी अपने लश्कर को लेकर तैयारी कर रहे होंगे कि दज्जाल आ रहा है, हमने उसकी फौजों का मुकाबला करना है, क्या करें? चुनांचे सुबह की नमाज इकामत कही जा चुकी होगी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आएंगे, बालों से कतरे टपक रहे होंगे जैसे मोती गिर रहे हों, और वही दो चादरें जो पहनकर आसमानों पर तशरीफ ले गए थे, उन्हीं दो चादरों के साथ तशरीफ ले आएंगे। शोर मच जाएगा, जी ये तो ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। पूरी दुनिया के अंदर फसाद बर्पा हो चुका होगा, दज्जाल फसाद बर्पा करेगा, यहूदी उसके साथ होंगे, ये पूरी दुनिया में फसाद मचा चुके होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे, इमाम महदी कहेंगे आइए नमाज पढ़ाइए, कहेंगे नहीं, ये नमाज आप पढ़ाओ ताकि पता चले, लोगों को पता चले मैं अपनी यहां नबूवत चलाने के लिए नहीं आया, बल्कि दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे फैलाने के लिए, आगे चलाने के लिए आया हूं। चुनांचे पहली नमाज इमाम महदी वो पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद जब नमाज पढ़ के बाहर निकलेंगे, पता चलेगा दज्जाल का लश्कर शाम में सामने आ चुका है। अब तैयारी करेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे लाओ मेरा घोड़ा, मेरा नेजा, मेरा घोड़ा ले आओ, मेरा नेजा ले आओ। नेजा हाथ में लेंगे, घोड़े पर सवार होंगे, इमाम महदी कहेंगे मैं दज्जाल का मुकाबला करता हूं, बाकी तुम सब उसकी फौजों का खात्मा करो। ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल से भिड़ जाएंगे, आखिर पैगंबर हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम के सांस में अल्लाह ने ऐसी ताकत रखी होगी। एक फारसी का शेर भी है, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी। फारसी का एक शायर है, नबी अलैहिस्सलाम की तारीफ करते हुए अंबिया के मोजज़ात जिक्र कर रहा है। दमे ईसा अलैहिस्सलाम का सांस, उनकी फूंक, उनके सांस में ऐसी ताकत होगी कि सांस जहां तक जाएगा, जो यहूदी काफिर होगा, दज्जाल का फौजी होगा, मरता जाएगा, और उनके सांस वहां तक जाएगा जहां तक उनकी नजर जाएगी। लेकिन दज्जाल को किस तरह कत्ल करना है, वो तो उनके साथ हाथ में नेजा होगा ना। मदीना से उसकी ताकतें खत्म, जो उसकी शोबदाबाजियां थी, सब कुछ था, वो इस बुजुर्ग ईमानदार वाले की वजह से उसकी सारी ताकतें खत्म। अब वही इसी रूटीन पर आ जाएगा। चुनाचे वो देखेगा दज्जाल, आखिर उसके पास भी ताकतें अल्लाह ने दी हुई होगी, उसको देखा गया मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता, दुम दबा के वहां शाम से भागेगा, मकाम लुद पर आ जाएगा। ये मकाम लुद आजकल मौजूदा इसराइल का एयरपोर्ट है, बल्कि फौजी एयरबेस है, ये वो जगह है। यहां पर पहुंचा होगा ईसा अलैहिस्सलाम, पीछे से पहुंच जाएंगे, अल्लाह का नाम लेकर नारा तकबीर बुलंद करके नेजा मारेंगे, उसके सर को चीरता जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। और इमाम महदी का दूसरा लश्कर जो इस्लामी फौजी होगी, वो दज्जाल की फौजों को तबाह कर बर्बाद कर देंगी। जिस वक्त ये सारे काफिरों का सफाया हो जाएगा, अब इमाम महदी और ईसा अलैहिस्सलाम दोनों मिलकर उन्हीं शहरों का